तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, क्योंकि ये सीरीज़ करीब 30 दिन से ऊपर हो गए हैं। इस सीरीज़ को आज सेट नंबर मैं 33 को डिस्कस करने वाला हूं। करीब मैं 32 सेट यूट्यूब के ऊपर डिलीवर कर चुका हूं। क्लासेस मेरी कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आपने अभी तक इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी तक आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है, या अभी तक आपने अनसीन पैसेजेस की थ्योरी को सॉल्व नहीं किया है, तो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर मेरे इस पेपर सेट की सीरीज़ को भी रेगुलर देखते रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सीरीज़ को कंटिन्यू आप करते हैं तो आपके 15 तक, 12 से लेकर 15 तक मार्क्स आना कोई रोक नहीं सकता है, और प्लस भी जा सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम दे रहे हैं या आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है या आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपका 15 से लेकर 18 मार्क्स आने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप ज़ीरो लेवल पर हैं और सीरीज़ को देख रहे हैं तो 12 से 15 तक आपके आ जाएंगे। कोई अलग से ग्रामर कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कंसेप्ट मैं सीरीज़ में करा रहा हूँ वही सफिशेंट है। क्या कोई वोकेबलरी अलग से पढ़नी पड़ेगी? तो वोकेबलरी के लिए मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पीडीएफ मिलने में कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं व्हाट्सएप मैसेज पर भी आपको डेटा डिलीवर कर दूंगा मैं। तो जवानों, एक ज़रूरी चीज़, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने वीडियोज़ में इधर उधर की फालतू बकवास करता नहीं हूँ, मैं अप टू द मार्क बात करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि अब एग्ज़ाम आ गया है और अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं बेटा, तो समझें इस बात को। चलिए, तो ये मैंने सिलेबस वाली स्लाइड लगा दी है, यहाँ से आप पूरा सिलेबस को कलेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ से किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने इसके अंदर लिख दिया है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले में ही हमारे पास में पैसेज आ गया है। क्या दिया हुआ है? थ्योरीज अबाउट हाउ द ब्रेन वर्क्स रिमेन्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये अभी भी हमारे लिए एक डिबेट का टॉपिक है, एक विवादीय प्रश्न है। इट इज़ एग्रीड थ्रो दो दैट द हिप्पोकैम्पस, अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, इज अनडिनाइबली इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी। एक हिप्पोकैम्पस नाम का जो एरिया है हमारे ब्रेन के अंदर, ये एक ऐसा एरिया है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। When we experience something, जब भी हम कुछ महसूस करते हैं, द इंफॉर्मेशन इज सेंट विया आवर सेंस टू हिप्पोकैम्पस। सेंसेस के ज़रिए जब भी हम कुछ भी महसूस करते हैं तो हमारी इंद्रियों के ज़रिए यह चीज़ कहाँ पहुँचती है? हिप्पोकैम्पस में पहुँचती है। वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड, वो क्या होती है? वहाँ पे प्रोसेस होती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रेन सेल्स कॉल्ड द न्यूरॉन first transform the sensory stimuli and we experience into the images into the immediate memory। और फिर पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में न्यूरॉन्स होते हैं, पहले जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे उस इमेज को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, फिर उसके बाद में हमारे ब्रेन को वो इमेजेस बनाकर देते हैं। देन दीज इमेजेस आर सेंड टू द हिप्पोकैम्पस। जब वो इमेज बन जाती है फिर कहाँ पर जाती है? हिप्पोकैम्पस पर जाती है, एंड स्टोर टेम्परेरली और इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। और थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? हिप्पोकैम्पस में। इन द हिप्पोकैम्पस द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज, हिप्पोकैम्पस में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इट इज़ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट द पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ आवर एक्सपीरियंस फेड अवे। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर हमारी इमेजेस का कुछ ऐसा हिस्सा होता है। देखिए, हमको कभी भी 100% याद तो रहता नहीं है। 100% का 20% हमारे ब्रेन में रह जाता है, और उस 20% की दम पर ही हम अपने एग्जाम को देने जाते हैं। आप पता है 100% की दम पे नहीं जाते, कितने पे जाते हो? 20% की। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, ये टॉपिक वाले बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। और फेड अवे हो जाता है, बाकी मेमोरीज हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती है। 80% सिलेबस हम भूल जाते हैं, 20% याद रहता है। फाइनली सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज देन ट्रांसफर टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो 20% बचा हुआ वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, इन अ सेक्शन इन द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन नोन एज द सेलिब्रेटेक्स कॉर्टेक्स। सेलिब्रेटेक्स कॉर्टेक्स नाम वाले एरिया पर, जहाँ पर जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर हो जाती है। साइंटिस्ट थिंक दिस प्रोसेस में हैपन वाइल वी आर स्लीपिंग। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हम सोते हैं तब ये प्रोसेस होता है, बट एग्जैक्टली हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एरिया ऑफ द ब्रेन टू अनदर इज मिस्ट्री। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चला है कि किस हिस्से से मेमोरी ट्रांसफ़र होती है, या जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये उसको बिल्कुल नहीं पता होता है। चलिए, दिस रीडिंग इज मेनली कंसर्न विद, इस रीडिंग में हम लोगों ने क्या सीखा है? हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, मेमोरी को कैसे सुधारें ये नहीं सीखा। वाई सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी फेड्स अवे,
क्यों छोटे समय, क्योंकि क्यों छोटी छोटी यादें हमारे दिमाग से खो जाती हैं, ये भी नहीं था। इलनेस, कोई बीमारी के बारे में बताया था क्या, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बताया था हाउ द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, कैसे जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और हमारे ब्रेन में स्टोर किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी फाइनल आंसर। सेकंड पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंटिस्ट, पैसेज के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का क्या कहना है, तो देख लेते हैं। नो दैट इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द लॉन्ग मेमोरी टू हिपोकैम्पस। देखिए अभी भी हमको ये नहीं मालूम था कि मेमोरी में कैसे इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास में अज्ञात थी। हैव फाउंड आउट वाई सम इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द हिपोकैम्पस, क्यों हिपोकैम्पस के अंदर जो है हमारी कुछ मेमोरी खो जाती है, इसके बारे में भी कोई विवरण नहीं था, सिर्फ इन्होंने बताया था कि मेमोरी ट्रांसफ़र होती है। नंबर थर्ड देखिए, एग्री ऑन हाउ द ब्रेन वर्क, ब्रेन कैसे काम करता है, इस पर आप सहमत हैं, नहीं। डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, पैसेज के अंदर एक बात बताई गई है, इंफॉर्मेशन तो आती है लेकिन वो कैसे ट्रांसफ़र होती है एक एरिया से दूसरे एरिया में, इसके बारे में विवरण नहीं है। क्वेश्चन थर्ड पर आ जाइए। इट इज़ पॉइंट आउट दैट द रीडिंग दैट, इन द रीडिंग दैट, अब इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमको पॉइंट आउट करके बतानी है, जो दिखाया गया है इसके अंदर, पूरे पैसेज का जो सार है वो निकालना है हमको। द ब्रेन वाज नॉट कंसिडरेबल हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द पास्ट, ये ऐसा कोई चर्चा नहीं थी। इतिहास में ब्रेन हमारे लिए, इतिहास से लेकर अभी तक हमारे लिए जो मानव दिमाग है वो अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, पहले भी स्टडी कर रहे थे उसके बारे में और अभी भी कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा। डैमेज टू द हिपोकैम्पस डज नॉट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी, देखिए हिपोकैम्पस में कोई डैमेज हो जाए और मेमोरी खो जाए, इसके बारे में भी कोई पैसेज में बताया नहीं था। ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्या सारी जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है स्टोर, नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं बोला गया था इसके अंदर, ये भी नहीं होगा। साइंटिस्ट एग्री, साइंटिस्ट का ये मानना है द हिप्पोकैम्पस इज इंपॉर्टेंट इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, वैज्ञानिकों का ये मानना था कि हिप्पोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेमोरी को प्रोसेस किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मेमोरी कैसे ट्रांसफ़र होती है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये उनको नहीं पता है। चलिए, कंफर्ट वर्ड का आपको नाउन बताना है, जिसमें ABL आ जाए वो एडजेक्टिव होता है बेटा, जिसमें BLE आ जाए वो एडवर्ब हो जाता है, ED लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकती है। और कंफर्ट, देखिए कंफर्ट ऑलरेडी एक नाउन है, वही क्वेश्चन में दिया है, वही आंसर में दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। ये एक वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है और एक नाउन के रूप में भी यूज़ हो सकता है कंफर्ट वर्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रैंड मदर इज सो डैश, आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था बेटा, कंजंक्शन चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लिस्ट में लिखा हुआ है, तो सो के बाद में क्या आता है बेटा, दैट आता है, यही हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एडजस्ट, आपको बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग बताना है, एडजस्ट का क्या बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग होता है। अच्छा, एडजस्ट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के क्या होता है एडजस्टमेंट करते हैं, उसके हिसाब से ढलने का प्रयास करते हैं, यानी अनुकूल होते हैं, क्या होते हैं, अनुकूल होना, किसी परिस्थिति के अनुकूल होना। मूव का मतलब क्या होता है, चलना फिरना होता है। डिस्टर्ब का मतलब भी मालूम है आपको, परेशान करना। शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह होना। फोर्थ ऑप्शन है एडेप्ट, इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल होना। आप लोगों ने मोबाइल एडेप्टर सुना है, एडेप्टर, मोबाइल एडेप्टर, मोबाइल का चार्जर सुना है, उसको एडेप्टर भी बोलते हैं। एडेप्टर का मतलब क्या होता है, जो करंट को 220 वोल्ट से लेकर किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 वॉट में कन्वर्ट कर देगा, जितने का आपका मोबाइल है ना, जितना आपको मोबाइल को वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, उतना वो कन्वर्ट कर देता था एडेप्टर। अच्छा, यहाँ पर एक होमोनियम्स का क्वेश्चन और आता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लस करके बता दूँ। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, जिसमें ओ आ रहा है ना, तो उसको कैसे याद रखिएगा, गोद लेना या अपना लेना किसी चीज़ को। एक होता है एडेप्ट, देखिए एडेप्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई का मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई व्यक्ति क्या हो, एक्सपर्ट हो। और चौथा एडॉप्ट तो अभी आपको पता ही चल गया, एडेप्ट, इसमें ए आ रहा है, इसका मतलब होता है अनुकूल होना, माहौल के हिसाब से ढलना। तो बेटा ये हो गया होमोनियम्स के वर्ड, एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है इनके अंदर और मीनिंग भी डिफरेंट निकलता है। फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन क्या करने वाले हो, डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए जवानों, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 बेटा क्या बोल रहा है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज का एंड करना, यानी उपसंहार करना, क्या करना, अंत पे, अरे रे रे रे, उपसंहार करना। ठीक है, जब आप पैसेज लिखते हो, जब आप ऐसे लिखते हो, ऐसे में आप इंट्रोडक्शन देते हो, फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन देते हैं, उपसंहार देते हैं।
तो सारी मीनिंग देखिए, पहला है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सोलेशन का मतलब होता है किसी को क्या करना, सांत्वना देना। सांत्वना देने का मतलब किसी को हिम्मत देना, एनकरेज करना किसी को। अच्छा, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सुचालक और कुचालक, है ना। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे वाहन होना, यानी बहना, तो संवाहन कह सकते हैं इसको। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो जिस पे दोष सिद्ध हो गया हो, चार्ज, ठीक है, जिस पे आरोप सिद्ध हो गया हो तो चार्ज हो गया। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का अंत में क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है, या आप आंसर उपसंहार निकालते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन आपको क्या बताना है बेटा? चेंज द वॉइस बताना है। एक क्वेश्चन गारंटेड आ रहा है आपके पेपर के अंदर चेंज द वॉइस का। इसका करना बहुत आसान है। कभी भी एक्टिव वॉइस में मस्ट आ जाए तो पेसिव वॉइस बनाते समय किस में कन्वर्ट होता है? मस्ट बी में। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है? विल बी आ रहा है, गलत है। हैज़ बीन आ रहा है, गलत है। मस्ट बी आ रहा है, ठीक है। मस्ट बी आ रहा है, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा क्या हमारे जो दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रॉपरली एक एक करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। ऊपर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड बाय यू बिफोर यू स्टार्ट। देखिए एक्चुअली क्या हो गया कि दोनों ही सेंटेंस मैंने क्या कर दिए हैं, सिमिलर टाइप कर दिए हैं। यानी सी और डी दोनों एक ही जैसे ही सेंटेंस हैं। आप इसमें से एक सेंटेंस को हटा दीजिए, डी वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए। हालांकि दोनों में सेम तरह का ही है, मेरे से ही गलती हो गई है टाइपिंग करने में। हालांकि आपका जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। चेंज द नरेशन। आपको नरेशन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? द फार्मर फार्मर हो जाएगा, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ये जो आई है, आई का सिस्टम किससे मैच करेगा? फार्मर से। फार्मर एक लड़का है तो ही और ही। अच्छा, विल, विल का क्या होता है? वुड होता है। यहाँ पे देखो विल दिया हुआ है, यहाँ पर भी विल दिया हुआ है, यानी सी और डी तो हो गए कैंसिल। यहाँ पे वुड दिया हुआ है, यहाँ पे वुड दिया हुआ है, ठीक है। बी आ रहा है सर, बी आ रहा है, बी आ रहा है। आईएनजी आ रहा है, फीडिंग फीडिंग आ रहा है। द काउज। हैंस आ रहा है, हैंस। अच्छा, विल आ रहा है, विल का हो रहा है वुड। यहाँ पे विल का क्या दिया हुआ है? विल। ये गलत हो गया, आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा विल को वुड में। सो मेरा ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बेटा? चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो विल का आपको किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा? वुड बी में वुड में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। क्लियर? बढ़ता हूं मैं अब आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। जो कन्वर्सेशन हम कर रहे थे, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया इतना, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ रही है। दिया गया सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में +1 भी हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आपके कमेंट, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको इनकरेज करते हैं कि हम आगे की तरफ वीडियो लेकर आएँ। जब आपका रुझान हमको मिलता है, हमको लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो भाई हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो फिर भाई इसको क्विट करेंगे, हम कुछ और देखेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ बस चैनल को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट है उनको लिखिए कि सर मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं आया, या आप मेरे से पर्सनली भी टॉक करना चाहते हैं, तो चैट करना चाहते हैं मेरे को, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चाहिए, सारे सेक्शन के, रागा सेक्शन के भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर आई वांट रागा सेक्शन क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सर मुझे अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं सबका डेटा चाहिए, इंग्लिश का डेटा चाहिए, तो पूरी जितने भी मेरी वीडियो सीरीज़ है अभी तक हुई है 33 साइड, ये सब प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। 2016 से लेके अभी तक का जितना डेटा हुआ है 2025 लगने वाला है ये, तो पिछले 10 साल का जो भी डेटा है वो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके बाहर जाने का कोई, मुझको लगता ही नहीं है कि इसके बाहर जाए। अनसीन पैसेज हर साल नया आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन में से अगर मैं 5 नंबर अनसीन पैसेज के हटा दूँ तो मेरे पास बचते हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर और वोकैबलरी है। इसके बाहर नहीं जाएगा, बिलीव कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए सर, वोकैब की पीडीएफ चाहिए सर, मुझको सिनोनिम चाहिए सर, एंटोनिम्स चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ईडियम एंड फ्रेसेस चाहिए, तो बेटा सबका मैंने
इम्पॉर्टेंट वाला PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। अगर आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। एटलीस्ट अपना सिलेक्शन लीजिए बेटा। जब आप सिलेक्शन लेते हैं, अब आप लिखते हैं उसके अंदर एक लाइन में कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ, तो यार हमारी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। देखो हमारी पहचान किससे, आपसे ही है। आपका सिलेक्शन होगा तो लोग हमको पहचानेंगे, नहीं तो कोई नहीं पहचानता। आजकल यूट्यूब पे इतने फेक चल रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। और बेटा मैं फेक एडवर्टाइजमेंट करता नहीं हूँ। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मैं यही बोल रहा हूँ, बेटा अच्छे से पढ़ें। और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं जीना आराम कर दूंगा। जब तक आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ बेटा। मैं सख्ती और बढ़ेगी, है ना। नाइट शिफ्ट का जो बैच लगता है 8 से 10 बजे तक का, तो भैया जो टारगेट एयरफोर्स वाले बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ो। इतनी दूर घर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, अच्छे से तैयारी करो। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेकेशन, ये गलत है स्पेलिंग। यहाँ पर ये वेकेशन, ये वाली स्पेलिंग भी गलत है। वैकेशन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है, आपको जो सेंटेंस है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ प्रोफेशनल हु वर्क विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। देखिए ऑर्थोपेडिक्स कौन होता है, जो हड्डियों को देखेगा। ठीक है, बोन स्पेशलिस्ट होता है, हड्डियों को रोग विशेषज्ञ। यूरोलॉजिस्ट कौन होता है, ये होता है मूत्र रोग विशेषज्ञ, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, यूरियन से यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको ये देखता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होता है, ये होता है हार्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए हार्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पेडियाट्रिशियन कौन होता है, ये चाइल्ड यानी बच्चों की जो बीमारियां होती हैं उनको देखता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। बाल रोग चिकित्सक बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में, आपको अपोजिट बताना है। सेंटेंस में क्या पूछा गया, अपोजिट बताना है, एफिनिटी। कभी भी देखिए AFF आ जाए इंग्लिश के अंदर तो वो पॉजिटिव को बताता है, जैसे अफर्मेटिव, एफिनिटी, अफर्मेशन, है ना। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव को बताता है। एफिनिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। क्या होता है, फ्रेंडशिप या मित्रता। ठीक है, वीकनेस का मतलब हो गया कमजोरी हो गया, यानी कोई फ्रजाइल है, कमजोर है, वीक है। एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, किसी से हेट करना। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी की तरफ आपका झुकाव हो, है ना, किसी को पसंद करते हो, इंक्लाइनेशन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ क्या होना, अट्रैक्ट होना, है ना, किसी की तरफ को झुकाव, मतलब आकर्षण होना। क्या हो जाएगा, आकर्षण होना। अभी हमारा आंसर क्या बनने वाला है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप, और आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर बी, एवर्जन यानी कि घृणा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड है हमारे पास में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया गया है। किसी चीज़ को क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। और अपोजिट आपको बताना है बेटा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल स्थायी है, स्टेबल है, स्टेडी है, एक जगह पे रखी हुई है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो क्या है, डिसऑर्डर्ड है, अनबैलेंस्ड है, एक जगह पे बैलेंस नहीं है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिसऑर्डर्ड है, अस्त व्यस्त है कोई चीज़, डिसऑर्डर। अधेरेंस का मतलब होता है किसी भी बात को क्या करना, पालन करना, किसी की बात को क्या करना, फॉलो करना, किसी को मानना, किसी की बात को एक्सेप्ट करना। कूलनेस का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, जो कूल होता है। ठीक है, अभी बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। तो जवानों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। और 15 में क्या पूछा गया है, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस का मैंने PDF आपको शेयर कर दिया है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर बहुत लंबे लंबा फेंक रहे हैं। आप जाकर मेरे कंटेंट को चेक करिए, टेलीग्राम चैनल पर किसी एक्सपर्ट से चेक करवाइए, और आराम से आप इस चीज़ का निर्णय लीजिए कि सर ने जो पढ़ाया है वो वैसा ही आता है। अभी तक तो वैसे ही हुआ है बेटा। मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं हूँ, भगवान तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन जितना एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के दम पे कह रहा हूँ कि इसी तरह का वर्क उस PDF में से बाहर जा ही नहीं रहा है यार। एयरफोर्स का पेपर 3-4 साल से उसी PDF में से आ रहा जो मैंने शेयर किया हुआ। नहीं मिल पाए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं शेयर कर दूंगा पूरा डेटा। सिलेक्शन लीजिए यार, मेरे को बस आप सिलेक्शन दे दीजिए बस, है ना। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, वैधता देना। क्या होता है, वैधता, मतलब उस चीज़ को वैल्यू देना, वैधता देना। फिक्कल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्या होती है, चंचल होती है ना, चंचल होता है। फिक्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा चंचल। बिजी का मतलब व्यस्त होता है। और वैलिड का मतलब क्या होता है, वैधता होती है। ठीक है, कि वैलिडिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कब तक है। ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड दिया हुआ है ड्रंकननेस, जो कि हमारे पास में गलत है, ठीक है। दूसरे में हमारे पास में दूसरे वाले को देखते हैं, ड्रंकननेस। चलिए इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। ड्रंकननेस यहाँ पे डबल एन आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए एक एस की कमी है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ। 17 में क्या है, आई हैव ओनली अ डैश ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है बेटा, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फ्यू का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बेटा कौन से चैप्टर में से आया है, डिटरमाइनर चैप्टर में से आया है। डिटरमाइनर नहीं पता, डोंट वरी, एडजेक्टिव चैप्टर जानते हो तो एडजेक्टिव चैप्टर का ही हिस्सा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या दिया हुआ, वन डैश ग्रेप गैदर ग्रेप्स फ्रॉम हिज थिशल्स। तो देखिए बेटा ये कहावत है, और कहावत में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पूरी कहावत है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम द थिशल्स। 19 पर आ जाइए। प्लीज रिंग मी एज सुन एज ही डैश। जैसे ही वो आए तो मेरे को घंटी बजा देना। तो देखिए कभी भी एज सुन एज आता है तो एज सुन एज के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिफ्थ फॉर्म आती है। ही आ रहा है, ही के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो देखिए केम सेकंड फॉर्म है, वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, रोजाना रात को 9 बजे हम आपको मिलते हैं। मेरी क्लास लाइव हो जाती है रोजाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर। जो भी कंटेंट एग्जाम से रिलेटेड है, केवल वही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा कोई कंटेंट मैं फालतू का इधर उधर का प्रोवाइड नहीं करता हूं। जैसा एग्जाम में आ रहा है वही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को भी देखते रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर आपको कोई रोकने वाला है नहीं है। देखिए माई अंकल डैश अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। माई अंकल सिंगुलर है तो वाज हैविंग तो होगा नहीं, इज हैविंग नहीं होगा, हैव नहीं होगा, केवल हैज़ आएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जवानों आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छे से तैयारी करें बेटा, अपना और अपने माता पिता का नाम को रोशन करें। और देखिए बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, हर बार एग्ज़ाम टफ ही होता जा रहा है ना। तो अभी से अच्छे से तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगले वीडियो में।